तो आज का जो हमारा सारांश है वो है क्या लिखूं। क्लास 9 की जो हिंदी की एक चैप्टर है, और ये चैप्टर जो है गंगा, नई पुस्तक जो गंगा है उसकी एक चैप्टर है। और क्या लिखूं जो है पदम जो मलाल पूनालाल बख्शी हैं उनका एक गद्य खंड है। गद्य खंड पहले तो समझो क्या होता है। गद्य खंड जिसमें लोग निबंध कहानियाँ लिखते हैं उसे हम गद्य खंड कहते हैं, जिसमें लोग कविताएं लिखते हैं उसे हम पद खंड कहते हैं। तो पदुल मलाल पूनालाल बख्शी एक बहुत ही मतलब कि होनहार कवि हैं, जिनका जन्म 1894 में हुआ था। वो बहुत प्रकार की कविताएं लिखे हैं, जैसे पंचपात्र, पदम वन, बहुत ही ऐसे प्रकार का मतलब अच्छे होनहार कवि हैं। उसमें ही उन्होंने लिखा है क्या लिखूं। तो आज की जो ये टॉपिक है हमारा, क्या लिखूं का शीर्षक हमें जानना है। तो क्या लिखूं का शीर्षक है कि कवि जो है अपने आप में कंफ्यूज रहता है। कभी तो लिखने जानते हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं, वो देश के और के बारे में, ऊंच नीच वर्गों के बारे में, बट उनको जब लिखने का जब शीर्षक की बात आती है तो उसमें वो कन्फ्यूज रहते हैं और लिख के स्टोरी अपने दोस्तों को दे देते हैं कि इसको मैंने तुम शीर्षक निकालो। क्या लिखूं निबंध में पद्मलाल पूनालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। इस निबंध में उन्होंने दूर का ढोल सुहाने, उन्होंने बताया कि दूर के जो लोग होते हैं वो बहुत सुहाने होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं, पर जब वही लोग नज़दीक आ जाते हैं तो फिर वो खराब हो जाते हैं। एंड समाज सुधार, दो शीर्षकों पर उन्होंने बात की है। कौन कौन शीर्षकों पर बात की है? दूर के ढोल सुहाने और समाज सुधार। समाज सुधार मतलब उन्होंने बताया है कि जो पहले कुरीतियाँ थी वह सुधार के रूप में है, उसको लोग नया नया कर रहे हैं, उसमें कुछ कमियों का भी नाम लिया है। तो दो मेन आप लोगों को याद रखना है कि क्यों क्या लिखूँ में पद्मलाल पूनालाल बख्शी ने दो चीज़ों के बारे में बात किया है। क्या? सबसे पहला जो है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, एंड दूसरा समाज सुधार के बारे में। इन्होंने विषयों को लेकर निबंध लेखन अपनी कठिनाइयों की चर्चा की है। इसमें अपनी कठिनाइयों पर चर्चा की है कि मैं निबंध तो लिख देता हूँ, बट इसकी जो शीर्षक होती है उसमें मुझे कितनी परेशानियाँ होती है शीर्षक चुनने में। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध विभिन्न विद्वानी विचारों का उल्लेख करते हुए विभिन्न विद्वानों का इस चैप्टर में उल्लेख किया है, बताया है। समाज सुधारकों का नाम लिया है उन्होंने। एंड उन्होंने निबंध लिखने का आदर्श तरीका खोज, निबंध लिखने के कैसे आप एक अच्छा निबंध लिखते हैं तो कैसे आप भौतिक पूरा पहले आपको सोच लेना चाहिए, कैसे उसका शीर्षक सोच लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने इस चैप्टर में क्या लिखूं में बताया है। उन्होंने ये भी बात बताया है कि आदर्श तरीके से खोजने का प्रयत्न रोचक एवं सरल ढंग से किया जाए। कितने रोचक और सरल ढंग, अच्छे जो आप कविता जो आप निबंध लिख रहे हो अच्छे होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें मतलब कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग का प्रयोग किए हैं। मतलब उन्होंने अपना प्रभावी ढंग, जिसमें लोगों को प्रभावी ढंग का मतलब होता है कि जिसमें लोगों का मतलब कि क्या कहेंगे, उस लोगों का को इम्पैक्ट पड़े, उस पर भाव पड़े, उन्होंने इसका भी उपयोग किया है। और उन्होंने जिसमें लेखक स्वयं पाठकों को संवाद करता है, इसे अधिक जीवंत, आत्मयी और प्रभावशाली बनाती है। ये बताया उन्होंने कि जीवन जो है आत्मयी, मतलब आपको विश्वासफुल बनाता है। एंड इस निबंध का लेखन अन्य प्रक्रियाओं को समझाने के लिए पढ़ते हैं। क्या लिखूँ चाहिए तो क्या लिखूँ में उन्होंने बताया कि ऐसे ही ये कि वो जब गए कहीं पर पानी पीने के लिए, तो 4 महिलाएं थीं, पानी पीने गए तो उन्होंने पानी मांगा महिलाओं से। तो चारों महिलाओं को 4 फरमाइश थी। पहली महिला ने बोला कि खीर पर कुछ कविता सुनाइए, दूसरी ने बोला कि चरखे के पर कुछ सुनाइए, तीसरी ने बोला कि ढोल पर सुनाइए, और चौथी ने बोला कि चौथी की थी कि बाजा के बारे में सुनाइए। वो कंफ्यूज हो गए कि हम कैसे क्या करें। फिर उन्होंने एक कविता में ही चारों महिलाओं को सेटिस्फाइड कर दिया। क्या कविता थी? खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, एंड आया कूता खा गया, आया कूता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। समझाया क्या बोले कि खीर तो आप बहुत बढ़िया से बना कर रख दी, जतन से बना कर रख दी, पर चरखा दिया चला, चरखा चलाने चली गई, कपड़ा वपड़ा बुनने या कुछ करने चली गई। कुकुर, कुत्ता आया, आया कूता, कूता खीर खा गया, कुत्ता का भी यूज करिए उन्होंने। एंड तू बैठी ढोल बजा, तू चिल्लाते रह, ढोल बजाते रह, हमारे खीरिया खा गई, छाती पीटते रह। ये कभी इन्होंने बताया है। और भी बहुत कुछ इसमें उन्होंने बात किया। जैसे एक बार उन्होंने बता रहे हैं कि वो तो उनको साहित्यिक भविष्य गौरव निमित्त है। कुछ बात उन्होंने साहित्य के भी ऐसे बताया कि वृद्ध होकर अगर अतीत के गौरव में स्वप्न देखेंगे तो उन्हें स्थान के तरुणा से फिर दूसरा दल आएगा, और जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, जो भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है, उसका स्वप्न देखेगा, दोनों ही स्वप्न सुख होते हैं। उसका स्वप्न सुख होंगे, मतलब आप अभी छोटे हैं 9th क्लास में, तो आप भविष्य के बारे में जरूर सोचें कि आगे जाके हम IITian बने, डॉक्टर्स बने, IAS बने, बड़े अधिकारी बने, ताकि आपको
जो स्वप्न देखें उसका आपको सच हो। इसीलिए बोल रहा है कवि कि क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर का आप सोच रहे हैं तो आप बहुत अच्छा होता है। बस इतना ही है, धन्यवाद।